तो हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आपकी भी क्लास 12 है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स, जिसमें मेरा सबसे पहला टॉपिक रहेगा मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन का पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क। देखो बेटा, जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। बहुत ही साफ शब्दों में आपको टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा। सॉल्यूट को बेटा आप बी मानो और सॉल्वेंट को आप ए मानो। ऐसे मान के चलो ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो सॉल्यूट है जिसको मैं क्या मान रहा हूँ बी, और एक सॉल्वेंट है जिससे आपका क्या बन रहा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू बना रहा है सॉल्यूशन। टर्मिनोलॉजी में क्या रहेगा, इतना तो आपको क्लियर पड़ेगा कि बी जो है सॉल्यूट है और ए जो है सॉल्वेंट है। तो जो डब्ल्यू भी रहेगा बेटा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू भी रहेगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इतनी टर्मिनोलॉजी आपको समझ लेनी है। एम ए जो रहेगा वो रहेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम ए रहेगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम ए रहेगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और डब्ल्यू ए रहेगा बेटा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट या गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जैसे कि क्वेश्चन मैंने ले लिया, ये क्वेश्चन वह है जो बोर्ड में काफी बार रिपीट हुआ है। कभी कभी तो साफ शब्दों में क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि W is equals to given weight of solute, M is equals to molar mass of solute, M is equals to हो जाएगा molar mass of solvent, और W हो जाएगा given weight of solvent। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, कभी कभी तो क्वेश्चन सिर्फ साफ शब्दों में ये बोलता है कि सर इतना सॉल्यूट ले रहे हैं और इतना सॉल्वेंट ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकालिए। जैसे एग्जांपल मैंने वो दूं तो बोलेगा 46 ग्राम आप वाटर ले रहे हैं, 46 ग्राम वाटर ले रहे हो, और 92 ग्राम आप यूरिया ले रहे हैं। ये दोनों आपने मिक्स कर दिए, तो मोल फ्रैक्शन बताइए। ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो डायरेक्टली गिवन होता है, जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है, ज्यादा होता है सॉल्वेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चन परसेंट में आता है, तो एक क्वेश्चन में परसेंट वाला कराता हूँ आपको। जब भी क्वेश्चन आपका परसेंट में आए, जैसे क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 6% बाई मास, इसका मतलब ये है कि कोई हमारा मास है उसके अंदर 6% सॉल्यूशन है, 6% आपका यूरिया है। तो जब भी क्वेश्चन परसेंट का है, आपको सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम मान लेना है। कितना मान लेना है? सॉल्यूशन का ग्राम, सॉल्यूशन का जो मास मानना है 100 ग्राम। देखिए, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। जब बेटा आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास मान लिया तो उसके अंदर 6% यूरिया है, तो 100 में जो भी वैल्यू दी होती है वो हो जाएगी उस ग्राम में उसकी वैल्यू यूरिया की। तो 6% यूरिया का मतलब हो जाएगा कि इसमें 6 ग्राम यूरिया है। और यूरिया क्या है? सॉल्यूट है। इसमें जो सॉल्यूट है वो क्या है? कम वाला यूरिया है, यानी सॉल्यूट यूरिया है। तो बचा हुआ जो होता है 100% सॉल्यूशन है, और यूरिया माइनस कर देंगे वो सॉल्वेंट निकल आएगा। तो सॉल्वेंट क्या होता है जो ना, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है सॉल्वेंट देगा नहीं, तो आपको समझ लेना है कि उसमें सॉल्वेंट वाटर रहा होगा, इसीलिए वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम भी दिया गया है। तो सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर हो गया, और सॉल्यूट क्या हो गया? यूरिया हो गया। ठीक है सर, अगर यूरिया का मोलर मास ना दे रखा होता, वैसे तो इसमें दे रखा है कि कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया दे रखा है आपको 60 ग्राम मोल इनवर्स। यदि ना दे रखा होता, इसका फॉर्मूला याद रखो जो होता है NH2CO NH2, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ठीक है, वापस आते हैं, इतना समझ में आया? जैसी टर्मिनोलॉजी है उसी के अकॉर्डिंग में इक्वल टू में वैल्यू रख दे रहा हूँ। WV क्या हो जाएगा? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या था? यूरिया। तो यूरिया का गिवन वेट कितना दे रखा है? 6 ग्राम, क्योंकि वो 6% है। तो MB क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? यूरिया, इसका मोलर मास भी आपको दे रखा है 60 ग्राम मोल इनवर्स। इसकी यूनिट होती है जो यहाँ नहीं दे रखी है आपको। MA क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम मोल इनवर्स। और कैसे पता करा 18 ग्राम होता है? सर फॉर्मूले से। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, और ऑक्सीजन हो जाएगा 16। 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम मोल इनवर्स। उसी प्रकार
आप NH2CO NH2 को इनका मॉलिक्यूलर वेट ऐड करोगे सभी का एटॉमिक वेट, तो वो निकल कर आएगा 60। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 18 ग्राम मोल इनवर्स। Na क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर तो नहीं दे रखा, तो 100 में से आपको 6 माइनस कर देना है, तो वो आ जाएगा 94 ग्राम मोल इनवर्स। अच्छा आप मोल्स निकालते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा WB अपॉन में MB। नंबर मोल्स एक रेशियो होता है गिवन वेट से मॉलिक्यूलर वेट का, तो NB किसके बराबर हो जाएगा, WB अपॉन MB। WB की वैल्यू कितनी है, वो है 6 ग्राम, और MB की वैल्यू कितनी है, MB की वैल्यू रखे 60 ग्राम मोल इनवर्स। यूनिट देखो या मत देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ यूनिट अगर मिटा भी दूँ तो कोई फर्क नहीं है। कैलकुलेट करोगे 1/10 आएगा, और 1/10 का मतलब हो जाएगा 0.1। अच्छा Na निकालते हैं, Na क्या हो जाएगा, WA अपॉन में MA। WA की वैल्यू कितनी है, WA की वैल्यू आपको बेटा दे रखी है 94 ग्राम, और MA कितना है 80, तो इसकी वैल्यू लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगी, तो इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 5.22, ये हो जाएगा 5.22 मोल, ये भी मोल में आने होता है नंबर है। अब हमें निकालना मोल फ्रैक्शन, दोनों के मोल फ्रैक्शन हमसे पूछे हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं हम मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, जो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा NB अपॉन में Na प्लस NB। NB की वैल्यू कितनी है, NB की वैल्यू है 0.1, और Na की वैल्यू कितनी है 5.22, और NB की वैल्यू कितनी है 0.1। कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 5 में बेटा इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 में इसको ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, देखो 1 में इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 3, 0 में 2 ऐड करेंगे 2.5, इसको और कैलकुलेट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी बेटा वो निकल कर आती है 0.0188। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, मोल फ्रैक्शन का जब आप ऐड करोगे x से किसके बराबर होता है, Na अपॉन में Na प्लस NB, और x भी किसके बराबर होता है, x भी बराबर होता है NB अपॉन में Na प्लस NB। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, XA प्लस XB को ऐड करेंगे, तो XA प्लस XB को जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है 1 के बराबर। ठीक है, तो जब एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लो और दूसरे का निकालना हो उसको 1 में से माइनस कर दो, इतना सा काम करना होता है केवल। जैसे कि मैंने यहाँ पर D का निकाल दिया है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और हमें निकालना है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का हो जाएगा 1 माइनस XB। 1 में से जब आप इसको माइनस करोगे 0.0188 को, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी बेटा वो निकल कर आएगी 0.9812। ठीक है, इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा मोल का रेशियो सॉल्यूट से पूरे सॉल्यूशन का, या सॉल्वेंट का पूछा जाए तो सॉल्वेंट का पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो उम्मीद है मुझे आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं साइड हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ बेटा, वो करके लाना आपको, ठीक है। उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, मैं चेक करूंगा आपका आंसर सही आया है कि नहीं। ये किसका मुंह चल रहा है, ओए सचिन इधर आ, बंद करो।